बच्चों, वेलकम टू गेट पैड लर्निंग ऐप पार्ट बाय बीकन लाइट पब्लिकेशन। आई एम योर टीचर। नाउ हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। अब फटाफट से जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है हमारे चैप्टर का वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं और फिर चैप्टर हो जाएगा फिनिश इस लेक्चर के बाद। चलो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम से। हमने पढ़ लिया एक सिस्टम। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है, हमने जो पढ़ा था उसे क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे समझ में आएगा जब आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने वो लैक्स वाला जो पढ़ा था, लैक्स में पढ़ा हमने 10 लैक्स तक जो हमारा गया था, उसके पहले 1000 वाली फैमिली को पढ़ा, उसके पहले हमने कौन सा पीरियड पढ़ा था, वंस पीरियड पढ़ा था, तो वो तो हमने किया। ठीक है, वो हमारा इंडियन सिस्टम था। इंटरनेशनल में क्या चलता है, आप सुनते हैं ना कभी कभी ऐसे ऐसे चीजें कि इतने बिलियन, इतने मिलियन, ओके, मिलियन वाली बातें सुनते हैं, मिलियंस एंड थाउजेंड्स, तो वो जिस तरह से बोलते तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा अभी, बट अभी जो मैं आपको क्लास में बताऊंगी उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कितने मिलियन का मतलब कितने थाउजेंड्स, कितने 10,000 या कितने लैक्स होता है, क्योंकि लैक्स तो आप उधर सिस्टम में सुनते नहीं हो। तो यहाँ पे हम उन चीजों को देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या पढ़ रहे हैं हम, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। वी हैव लर्न अबाउट इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम हमने पढ़ लिया है। इंटरनेशनली वी यूज अनदर सिस्टम कॉल्ड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बच्चों जितना हमारा इंडियन सिस्टम था। इसको भी हमें अच्छे से ग्रैस्प करना है, क्योंकि अब आप इंडियन प्लेस वैल्यू समझ चुके हो तो ये बहुत इजीली और जल्दी से आपको समझ आ जाएगा। ओके, वी नो दैट इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम द पीरियड्स आर वंस, थाउजेंड्स एंड लैक्स। पीरियड्स क्या थे हमारे, वंस, thousands and lakhs, जिसको हम फैमिली भी बोलते थे। ओके, इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम द पीरियड्स हैव वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस। इंटरनेशनल में क्या है, वंस है, उसके बाद थाउजेंड्स है और मिलियंस है। इसमें भी हमारे पास थाउजेंड में दो ही चीजें होती थी, 1000 एंड 10,000, लेकिन यहाँ पे चीजें अलग है। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों को हमें आपस में कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, ये अलग तरीके का सिस्टम है, अलग तरीके का सिस्टम है, इसको हमें प्रॉपरली फ्रेश तरीके से समझना है। चलो, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट से बहुत इजी हमको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट तो यही है वंस पीरियड, तो वंस, टेंस और हंड्रेड्स। इसको तो पढ़ते भी हम वैसे ही हैं, जैसे कि 112 यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर क्या डिफरेंट है। चलो, वंस पीरियड कवर कर लिया, थाउजेंड्स पीरियड्स पे जाते हैं। 1000 वही है, वेरी गुड। 10,000 वही है, वेरी वेरी गुड। नाउ 100,000, जो लैक होता था ना हमारा, जो वहां पे हमारा लैक बन जाता था, वो यहाँ पे हमारा 100,000 है। दैट मीन 100,000 इक्वल्स टू 1 लाख। ओके, सो ये आपका यहाँ तक हो गया 1000 पीरियड में कि हमारे पास 1000, 10,000, फिर उसके बाद 100,000 होता है। उसके बाद होता है हमारा नया नाम जो हमने देखा है, मिलियन। मिलियंस पीरियड होता है। मिलियंस पीरियड में आपका मिलियंस होगा, फिर 10 मिलियंस होगा, देन 100 मिलियंस होगा। अब ये जो नंबर लिखा है इसको आप कैसे किस नाम से बुलाएंगे। ओके, तो ये इस नाम से बुलाएंगे। ये मिलियन को आप देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो सीखा था वंस, टेंस और हंड्रेड्स के लिए सेम चीजें यहाँ पर है हमारे पास सिंबल। 1000 कैपिटल टी स्मॉल एच, 10,000 भी कैपिटल टी स्मॉल एच है। 100,000 क्या है, कैपिटल एच और कैपिटल टी, ये आपका 100,000 है। मिलियन को कैसे करोगे, कैपिटल एम। जैसे देखते हो ना आप, ये फॉलोअर्स वगैरह में भी इतने मिलियन फॉलोअर्स, तो वो मिलियन का जो आता है ना एम, उसका मतलब ये होता है। अब आपको पता चलेगा ना कि एक्चुअली आपका जो इंडियन सिस्टम था उसमें कितने नंबर्स थे जब उन्होंने बोला कि 3 मिलियन और 4 मिलियन। ओके, चलो, मिलियंस को आप रिप्रेजेंट करोगे एम से। ओके, 10 मिलियंस को आप रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल टी कैपिटल एम से, देखो यहाँ लिखा हुआ है। और 100 मिलियंस को आप रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल एच कैपिटल एम से। ओके, तो ये आपका मिलियन पीरियड हो गया, 1000 पीरियड हो गया, वंस पीरियड हो गया। ठीक है, अब हम इसको बता सकते हैं कैसे, जैसे 54 पढ़ लिया सेपरेट, अब इसके साथ लगा दो, ये मिलियंस पीरियड का है तो मिलियन, 54 मिलियन। ओके, फिर थाउजेंड्स पीरियड पर आओ, क्या है ये, केवल इसे पढ़ो, इसे भूल जाओ कि इसके पहले क्या है बाद में क्या है, केवल इसको रीड करके बताओ मुझे ये क्या है। 218 है। ठीक है, तो 218, ठीक है, तो ये हो गया आपका 54 मिलियन। 218,000, उसके बाद क्या है 112, ये तो आप जानते हो पढ़ना, तो इसको आप वापस से पढ़ो, कैसे रीड करोगे इसे, 54,218,112।
ये आपका नंबर हमने रीड कर लिया। देखो 54,218,112 हो गया। चलो इतना सिंपल सा था। और अब नई चीज हमको पढ़नी है रोमन न्यूमेरिकल्स। रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, जैसे हम तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे पढ़ रहे थे, 1 2 3 4 5, ओके। बट आपने कभी देखा है जब आपकी क्लासेस की भी बात होती है तो आप इस तरह से कुछ लिखते हो नंबर, या ऐसे लिखते हो, और या ऐसे लिखते हो, या फिर आपने ऐसे भी लिखते हुए देखा है कभी, ठीक है। तो जहां तक आप देखते हो चीज़ों को, तो जो फर्स्ट होता है वो आप ऐसे लिखते हो, सेकंड जब दो चीज़ों के बारे में बात करनी होती है तो हम ऐसे लिखते हैं, 3 को हम ऐसे लिख देते हैं, इसको हम 4 कहते हैं, इसको हम 5 कहते हैं। ये क्या है, ये रोमन न्यूमरल्स हैं। मतलब हम अल्फाबेट्स के जरिए ये बता पाते हैं कि एक्चुअली उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। तो हम क्या यूज करते हैं इसमें, वी हैव लर्न्ड एंड यूज्ड द न्यूमरल्स 0 to 9 फॉर राइटिंग ऑल द नंबर्स लर्न सो फॉर। अभी तक हमने यही किया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के हेल्प से सारे के सारे नंबर्स बनाए। अब कोई भी बड़ा सा बड़ा नंबर ले लो जो हमने अभी तक पढ़ा है, वो सारे के सारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से ही मिलके बने हुए हैं। चलो, these are called Hindu-Arabic numerals. इनको क्या कहते हैं, Hindu-Arabic numerals. We have used these numerals to signify values. Roman numerals are written with only 7 basic letters, which are, अब ये 7 बेसिक लेटर्स कितने इंपॉर्टेंट है देखो। ये एक तो I है, एक V है, एक X है, एक L है, एक C है, एक D है और एक M है। इन सभी लेटर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू है, और जिस ऑर्डर में आप इसको लिखोगे तो पता चलेगा ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और क्या वैल्यू उसकी निकल कर आएगी। चलो देखते हैं हम कि ये 1 2 3 4 5 6 7 रोमन न्यूमरल से हम किस तरीके से हमारी काउंटिंग को मेंशन करते हैं। देखो रोमन न्यूमरल्स ऊपर लिखे हुए हैं और हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स की जो वैल्यू है उसमें नीचे लिखी हुई है कि इसका क्या मतलब है अपने सिस्टम में। तो इस सिस्टम से तो आप फैमिलियर हो, तो इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो ठीक है, ये जैसे ये I है आपका, तो ये है 1, ओके। जो ये V जैसा आपको दिख रहा है, इस V का मतलब होगा एक्चुअली 5, इस X का मतलब होगा 10, इस L का मतलब होगा 50, C का मतलब होगा 100 और D का मतलब होगा 500 और M का मतलब होगा 1000। अब बच्चों आप बोलोगे मैडम याद करने में प्रॉब्लम आएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं बताती हूँ क्या करना है। देखो ये है 1 और ये है 5, इसको तो हम नॉर्मली क्लासेस वगैरह में भी यूज करते हैं, तो ये तो आपको पता है, ठीक है। जो चीजें हम नॉर्मली यूज नहीं कर पाते और वो भी हमें याद रखनी है, ठीक है। तो ये 10 भी यूज करते हो, ये भी याद हो गया। बट इसके बाद कंफ्यूज हो जाओगे कि L कहाँ पे, C कहाँ पे, D कहाँ पे, M कहाँ पे। तो भाई ये एक ही चीज याद रखो, M की M लास्ट में है और उसके बीच में क्या है, LCD। LCD तो याद रहेगी ना आपको, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, LCD तो याद रहेगी। तो ये LCD, ओके। सो यहाँ पे I, ये V और ये X, उसके बाद LCD और उसके बाद M। अब वैल्यू यहाँ पे देखो इंक्रीज ही होती जा रही है, पहले 1 है, फिर 5 है, फिर 10, 10 के बाद डायरेक्टली 50, 50 के बाद फिर 100, फिर 500 और फिर 1000। तो अब इस तरीके से वैल्यू को याद रखोगे तो हो जाएगी, और जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको ये याद आ जाएगी। चलो स्टार्ट करते से समझना। रोमन न्यूमरल्स फॉर ऑल द नंबर्स कैन बी रिटर्न यूजिंग दीज 7 सिंबल्स। ये सिंबल्स पढ़ लिए, बट अब कुछ रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे जिनके थ्रू हम इनके नंबर्स को बता सके। We can form Roman numerals from 1 to 39 by using just 3 symbols, namely I, V and X। देखो कैसे इनको हम 1 से लेकर 39 तक कर सकते हैं, केवल इन्हीं 3 को यूज करके कैसे बना सकते हैं। Here is the chart, numerical values up to 39। यहाँ पे आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स दे रखे हैं, और उसके बाद आप देखो ये येलो में जो आपको दिया हुआ है ये उसके रोमन न्यूमरल्स हैं। आपकी बुक में ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे 1 को लिखना है तो ये सिंगल I है, 2 को लिखना है तो 2 बार आपने I लिख दिया, फिर 3 को लिखना है तो 3 बार I लिख दिया, 4 को लिखना है तो I लिखा और V लिखा। अब इसमें स्पेसिफिक चीज देखो बच्चों कि कोई भी वैल्यू किसी भी नंबर में, जैसे यहाँ पे I लिखा हुआ है तो 3 बार लिखा हुआ है, लेकिन कभी भी 4 टाइम्स नहीं यूज किया हुआ। मतलब कोई भी चीज को आप 3 टाइम्स ही यूज कर सकते हो। ये कुछ चीजें इसमें दिख रही हैं आपको, ठीक है। और भी कुछ चीजें ऑब्जर्व करने लायक हैं इसमें, जो हम अपने रूल्स के साथ देखते रहेंगे, ओके। तो हमारे रूल्स के ऊपर आ जाते हैं। रूल नंबर 1, इफ अ न्यूमरल इज रिपीटेड इट मीन्स एडिशन। एक न्यूमरल को अगर रिपीट कर रहे हैं
मतलब अगर मैंने 1 के साथ एक और ये i के साथ एक और i लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इसको इसके साथ ऐड किया। i की वैल्यू क्या थी बच्चों, 1 थी, है ना, +1 कर दो कितना हो जाएगा 2। चलो i की वैल्यू 1 थी, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, ये देखो यहाँ लिखा, हमने लिखा था न्यूमेरल वैल्यू i की क्या थी 1, ऐसे ही v की थी 5। चलो वापस चलते हैं एग्जाम्पल, ये देखो, ये इसको हमने लिखा 2, ये हम ये 3 बार i लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हमने अगर x लिखा, अब x की वैल्यू देखो चार्ट में, बुक में देखो, वो पेज निकाल लो आपका, वो वाला पेज जिसमें ये लिखा हुआ है, उसमें देखो x की वैल्यू क्या है 10 है, 10 को 2 टाइम्स लिखेंगे, जब सेम को आप 2 टाइम्स लिखते हो या 3 टाइम्स लिखते हो, रिपीट करते हो उसको, तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है, तो 10 + 10 हो जाएगा 20, ऐसे 3 बार लिख दिया तो 10 + 10 + 10 = 30। c की वैल्यू 100 है तो c की वैल्यू क्या होगी 200, फिर c की वैल्यू क्या होगी 300, c की वैल्यू 100, चार्ट में से देखो। रूल 2, इफ द स्मॉलर न्यूमरल इज रिटन आफ्टर द ग्रेटर न्यूमरल देयर वैल्यूज एडेड। अब देखो i 1 था, ये 5 था और ये 10 था, तो अब अगर कभी भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है जैसे कि ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है ग्रेटर वैल्यू और उसके बाद स्मॉलर वैल्यू। जब स्मॉलर वैल्यू के पहले ग्रेटर वैल्यू लिखी हुई है, इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका मतलब हमें उन्हें ऐड करना है, तो इसका मतलब ये 10 हो गया और ये +1 हो गया, कितना हो गया 10 + 1 15, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 15। चलो और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इधर, जैसे ये देखो यहाँ पे v और i लिखा हुआ है, ये 5 और ये 1, 5 + 1 6, ऐसे ही c और l, c का मतलब 100 और l का मतलब 50, तो 50 छोटा है c से, मतलब 50 छोटा है 100 से, दैट मीन्स 100 + 50 = 150। इस तरीके से हमें लिखना है। ये देखो 11th आप लिखते हो इस तरह से कुछ करके, तो 11 का साइन इस तरीके से होता है, ये है ना, तो यहाँ पे ये हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या 10 और ये इसके पहले इसके बाद में लिखा हुआ है 1, तो 10 + 1 11, 11 को हम ऐसे लिखेंगे। चलो नेक्स्ट रूल नंबर 3, फिर स्मॉलर नंबर। अब वो हमने ये तो देख लिया कि स्मॉलर नंबर बाद में लिखा होगा तो क्या होगा, लेकिन अगर पहले लिखा हुआ है तो स्मॉलर नंबर इज रिटर्न बिफोर अ ग्रेटर न्यूमरल, इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर न्यूमरल, हाउएवर v इज नेवर सब्ट्रैक्टेड। देखो v को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, v को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, ठीक है, अगेन v को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे। एग्जाम्पल 1, ये आपका हो गया, ये 1 की वैल्यू, ये 5 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू है 5, तो 1 पहले आ गया और 5 बाद में आ रहा है, मतलब बड़े को बाद में भेजा हुआ है, नहीं गलत बात है। तो यहाँ क्या करेंगे 5 - 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4। यहाँ पर भी x की वैल्यू ज्यादा है और i की वैल्यू कम है, तो क्या करेंगे हम x की वैल्यू में से i की वैल्यू माइनस करेंगे, आ जाएगा 9। ओके समझ आ रहा है। ऐसे ही c की वैल्यू क्या थी हमारे पास, c की वैल्यू थी हमारे पास 500, सॉरी c की वैल्यू थी हमारे पास 100, ओके, d की वैल्यू क्या थी हमारे पास 500 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 100, ओके। तो अब क्या है, c पहले लिखा हुआ है d बाद में, तो क्या हो जाएगा 500 - 100, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 400, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 400, ठीक है। चलो नाउ L, V एंड D, L, V और D जो ये हाफ वैल्यूज होती हैं, जैसे L यहाँ पर है, ठीक है, और ये मतलब ये आपका 5, 50, ठीक है, ये वैल्यूज आप क्या करते हो, इनको कभी भी आप रिपीट नहीं करते हो, ओके। सो बेसिकली जो वैल्यूज आपकी 5 से होती हैं, जैसे कि 5 हो गई, 50 हो गई, 500 हो गया, इनको आप कभी भी रिपीट नहीं करोगे, ओके। नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स टू डिनोट अ नंबर। ये जब टेबल हम देख रहे थे तो उस टेबल में मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी भी सिंबल को आप रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। चलो अब x को 30 लिखोगे, लेकिन जो 40 है उसको आप XL लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे L की वैल्यू 50 और उसमें से माइनस कर दोगे 10 तो हो जाएगा 40। इसको आप लेकिन कैसे नहीं लिख सकते x 4 टाइम्स तो रिपीटेशन अलाउड है ही नहीं, 3 टाइम्स से मैक्सिमम, तो इसलिए नहीं लिख सकते। चलो एग्जाम्पल, राइट द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स एज रोमन। तो हम फर्स्ट वाला करते हैं 26, जो ए पार्ट है इसको हम करते हैं, क्या है ये ए पार्ट 26। अब 26 को कैसे लिख सकते हो, 20 + 6, तो 20 लिखोगे x और x। अब 6 लिखना है, 6 कैसे लिखोगे, 5 ऐसे लिख दोगे और ये
1। अब ये दोनों वैल्यू तो सेम है, तो सेम वैल्यू है तो ऐड हो जाएगी। उसके बाद इसके बाद जो वैल्यू आ रही है वो कम है और इसके पहले जो आ रही है वो ज्यादा है, तो एडिशन होगा, तो ये 20 और ये 6। ओके, हो गया। चलो नेक्स्ट आपको करना है सॉल्यूशन, वैसे इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल में। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द रोमन न्यूमेरल। अब देखो ये वाला है ना, इसको हम देखते हैं। ये 10 लिखा हुआ है और ये यहाँ पे, तो अब इसको कैसे देखेंगे? ये तो 10 होगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू यहाँ पे देखोगे तो 10 ये है और उसमें से -1 करना पड़ेगा क्योंकि पहले आ रहा है आई। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे तो ये तो बड़ा है और ये छोटा है, तो ठीक है, इसमें तो ऑर्डर ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बड़ा है उसके पहले छोटा आ रहा है, वो हमें नहीं देखना है, तो वहां पे तो हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 10 प्लस क्या हो गया 9, तो वैल्यू क्या आ गई 19। ओके, तो वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी आपके पास 19। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट के 2 एग्जाम्पल्स आप खुद देखिए। ओके, there is no symbol for 0 in Roman system and there is no place value in Roman system। place value का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है रोमन सिस्टम में। एक और चीज, 0 के लिए कोई वैल्यू नहीं है, कोई सिंबल नहीं है। we can never be subtracted from x। x से हम कभी भी v को नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे। I can only be subtracted from v and x। I को केवल v और x में से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो जब हम लिखेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये समझ में आ गया। एक्सरसाइज कर लेते हैं। राइट द फॉलोइंग एज रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स में लिखना है, हम करते हैं फर्स्ट वाला। तो ये देखो फर्स्ट वाला है हमारा 38। 38 को हमें रोमन नंबर्स में लिखना है। 30 + 8 38 होता है। ठीक है, 30 में हम कैसे लिख सकते हैं? वो 10 + 10 + 10। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं x x x, तो तीनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 30 तो हो गया। अब क्या लिखना है 8, सो 5 6 7 8, तो हो गया ये 38 हो गया। चलो बाकी आप खुद करिए, होमवर्क है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल्स एज हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। ये हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में लिखना है, तो देखो इसमें ये तो हो गया हमारा 30 और ये हो गया 4, यहाँ पे माइनस करनी पड़ेगी वैल्यू, तो ये हो गई आपकी 34। अब देखो देखते देखते ही पता चल रहा है ना कि वैल्यू क्या आ जाएगी। ऐसे ही आपको सेकंड और थर्ड करना है होमवर्क में। ओके, आपको 7,05,100 को फिगर में लिखना है, आप लिखेंगे। एंड राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस। तो ये हम एक्सरसाइज काफी कर चुके हैं, तो आप ये लिख देंगे 6,53,489 में 3 की क्या प्लेस वैल्यू है, ये आप खुद करेंगे। ओके बच्चों, चलो सक्सेसर लिखना है, कर सकते हैं। जीरोस बताने हैं 10 लाख में कितने हैं, आप पहले 10 लाख को लिखोगे, उसके बाद बताओगे जीरो कितने हैं। सिंबल कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। कौन से सिंबल हैं जो रोमन में कभी भी आप सब्ट्रैक्ट नहीं करते? अभी थोड़ी देर पहले बताया आप करेंगे। ओके, XX 10 + 10 = 20 है। ओके, और ये हम ये नहीं लिखते ना, ये ऐसा क्यों लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? कौन सा रूल था ये? तो हम कभी भी वी को रिपीट नहीं करते, ये हमने पढ़ा था रूल में। रूल्स को देखो। एट मोस्ट हाउ मैनी टाइम्स अ सिंबल कैन बी रिपीटेड इन अ रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम में कितनी टाइम्स आप मैक्सिमम रिपीट कर सकते हो? फर्स्ट चीज जो मैंने ऑब्जर्व करवाई थी टेबल से आपको, क्या था? 3 टाइम्स, मैक्सिमम 3 टाइम्स। ओके, चलो कोई कंफ्यूजन बच्चों इसमें? ओके, नाउ द लास्ट वन इज योर मेमोरी मैप। मेमोरी मैप में हमने जो ये पढ़ा है, हमने जो डिजिट्स पढ़े थे, 6 डिजिट 7 डिजिट हमने पढ़ लिए थे। तो 5th प्लेस एट द लेफ्ट हैंड 10,000 प्लेस, इट इज डिनोटेड बाय T, T and H in the table। ये हमने पढ़ा। ओके, 6th place from the left hand is called leg place and we denote it by L in the period table। ये हमने देख लिया था। Then we use commas to separate periods, this makes the numbers easy to read। हमने comma system पढ़ा था, हमने दोनों में देखा। वो हमने इंटरनेशनल सिस्टम में भी देखा और इंडियन सिस्टम में भी देखा। The 7th place from the left hand 18 called the 10 lakh period। ओके, जो लेफ्ट हैंड साइड से जो 7th प्लेस होता है वो उसे क्या कहते हो आप? 10 लाख कहते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर आपका होता है यहाँ फिनिश। नेक्स्ट
लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ स्टूडेंट्स. बाय बाय.